हेलो बच्चों, यस क्या हाल चाल, बढ़िया। स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। चले बच्चों, आज हम देखेंगे एसिड बेस एंड साल्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम आ चुके हैं आपके बीच में एक बार और फिर से धमाकेदार टॉपिक के साथ, बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं। यस, तो बच्चों इसके पहले वॉशिंग सोडा की बात हो चुकी थी, ठीक है, और उसके पहले कास्टिक सोडा क्या होता है, ठीक है, पूरा फॉर्मेशन क्या है, निर्माण की विधि क्या है, साथ ही साथ हम देखेंगे साल्ट का, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम आ चुके हैं आपके बीच में बेकिंग सोडा को लेकर के, ठीक है। तो बच्चों इसका एक और नाम होता है खाने का सोडा, या तो हम इसे आप नाम सुनेंगे मीठा सोडा, सुने हैं क्या? यस, इसे कहते हैं मीठा सोडा, ठीक है। चलिए स्पेलिंग क्या होगा? बेकिंग सोडा, ठीक है। आइए डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले क्या देखना है? सबसे पहले देखना है कि इसका अणुसूत्र क्या होता है। अणुसूत्र क्या होता है? इसका अणुसूत्र क्या होता है, ठीक है। अणुसूत्र, इसका अणुसूत्र होता है NaHCO3, ठीक है। इसका अणुसूत्र होता है NaHCO3। अगर हम इसके रासायनिक नाम की बात करें बच्चों, तो रासायनिक नाम होता है, क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। यस, आप इसे एक और नाम दे सकते हैं, वाट यहाँ पे बोल सकते हैं, एक और नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये आईपीएससी नोमेनक्लेचर बोल सकते हैं, आईयूपीएसी, ठीक है। तो ये रहा जी, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? अणुसूत्र लिखेंगे या रासायनिक नाम लिखेंगे, ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है, ये तो आप जानते हो। अगर हम इसको एक और नाम देते हैं तो इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, जिसे हम आईपीएससी का नाम मतलब देते हैं, ठीक। बच्चों आपको बता दें, अगर हम यहाँ पे इसके अणुभार की जनरली बात करें, अगर हम यहाँ पे इसके अणुभार की जनरली बात करें, तो अणुभार आपको निकालना सिखा चुके हैं। सोडियम दैट मीन्स 23 प्लस हाइड्रोजन 1 प्लस कार्बन 1 यानी कि 12 प्लस ऑक्सीजन 3 यानी कि 16 तियां 48। चलिए इसका ऐड करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा वाट 23 1 24 24 2 26 26 10 36 36 8 कितना होता है? 36 8 होता है बच्चों। वाट 44 44 और 40 कितना होता है? 84। यहाँ पर हो जाएगा 84 AMU, ठीक है। तो ये रहा एक सोडियम बाइकार्बोनेट का अणुभार, क्लियर है। ये रहा एक बेकिंग सोडा का अणुभार, ठीक। यहाँ तक तो ठीक है। ये एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। 3 से 4 नंबर का, 3 से 4 मार्क्स का ये आ सकता है, ठीक है। और ये 3 से 4 मार्क्स तभी मिलेगा जब आप स्टेप बाय स्टेप एक एक काम करोगे, ठीक। तो पहला स्टेप काम क्या है कि पहले आप इसके बारे में लिखेंगे, यानी अणुसूत्र क्या है, रासायनिक नाम क्या है, अणुभार क्या, ठीक। अब हम लिखेंगे बनाने की विधि। क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे बनाने की विधि। तो बच्चों जो इसके फॉर्मेशन की विधि है, सबसे पहले बहुत ही सिंपल मेथड है, एक लाइन में हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे? सोडियम कार्बोनेट। क्या लिखेंगे? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट का श्वेत क्रिस्टल प्राप्त होता है, ठीक है, प्राप्त होता है, राइट। चलिए इक्वेशन क्या होगा जरा विचार करेंगे। तो सोडियम कार्बोनेट होता है बच्चों Na2CO3, ठीक है।
क्या मिलाना है, जलीय विलयन, मतलब हाइड्रेट देंगे, ठीक है। साथ ही साथ CO2 प्रवाहित, CO2 देकर ढकेल देंगे, क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 का श्वेत क्रिस्टल प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए बैलेंस की बारी है, सिंपली वे में सोडियम कितना 2 ठो, यहाँ पे तुरंत 2 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, काम खत्म। ऑक्सीजन की बारी है, 3 3 1 4 2 6 और ये 3 दूना 6। मुझे लगता है सब कुछ क्लियर है, ठीक। तो ये है श्वेत क्रिस्टल, क्या है, ये है श्वेत क्रिस्टल, किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट का, ठीक। तो ये रहा एक इजी मेथड, अभी तक मैंने जो भी बोला बहुत ही आसान है, यानी ये जो बेकिंग सोडा है धावन सोडा से भी बहुत ज़्यादा इजी है इसका फॉर्मेशन, ठीक है। तो निर्माण की विधि में क्या लिखेंगे, बनाने की विधि में सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 प्रवाहित करने पर आराम से सोडियम बाइकार्बोनेट का श्वेत क्रिस्टल प्राप्त होता है, यानी आराम से सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, यानी आराम से खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा बन जाता है। अब एक और अगर हम विधि की बात करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये नियम क्या कर रहा है, तो बच्चों अमोनियम गैस, जो अमोनिया गैस होता है, अमोनिया गैस, ठीक है, अमोनिया गैस को जब हम संतृप्त NaCl यानी सोडियम क्लोराइड के, ठीक है, जलीय विलयन में CO2 ढकेलेंगे, जलीय विलयन में क्या ढकेलेंगे, CO2 ढकेलेंगे, ठीक है। इतना लंबी प्रोसेस, तब जाके बन जाएगा क्या, तब जाके बन जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि NaHCO3, और क्या बच जाएगा, ध्यान देंगे तो यहां पे बच जाएगा बच्चों अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है। क्या बच जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। तो ये है एक अमोनिया संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब हम CO2 ढकेले हैं तो यहां पर फाइनली बन चुका है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो यहाँ पे रहा सेकंड मेथड बनाने का। तो आप चाहे ये मेथड नोट करेंगे, आप चाहे ये वाला मेथड नोट करेंगे, ये दोनों मेथड ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये दोनों मेथड इजी। फिलहाल हम आगे बात करते हैं कि इसके बेकिंग सोडा, खाने की सोडा, मीठा सोडा, इसका जो भौतिक गुण है वो क्या है, इसकी कुछ रासायनिक गुण की बात करेंगे, यस, फिर हम बात करेंगे उपयोग। तो यहां तक बच्चों स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं। चले बच्चों, तो फाइनली इसकी हम बात करते हैं, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ठीक है। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट मींस यूं बोलेंगे कि इसके भौतिक गुण धर्म क्या है, ठीक है, प्रॉपर्टीज, इसके भौतिक गुण धर्म क्या होते हैं, ठीक है। तो पहला हम लिखेंगे सिंपली, अभी आपने देखा है मैंने क्या बोला कि यह कौन, बेकिंग सोडा एक श्वेत क्या है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, ठीक है। यह एक श्वेत क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, ठीक है। दूसरी बात क्या लिखेंगे, दूसरी बात क्या होगा, दूसरी बात होगा यह जल में कम घुलता है, या यूं बोले यह जल में अल्प विलेय होता है, यानी सॉल्युबिलिटी वाली प्रॉपर्टी कम पाई जाती है, यह जल में अल्प विलेय है। अच्छा, तीसरी बात करते हैं, तो यहाँ पे 2 या 3 बहुत काफी होगा, यस। अगर हम तीसरी बात करते हैं बच्चों, तो इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, ठीक है। इसका अगर हम एक्वस के फॉर्मेशन देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन की बात करते हैं बच्चों, तो जलीय विलयन फाइनली क्या होगा, क्षारीय होगा। अब क्षारीय का मतलब क्या होता है, ये तो बता चुके हैं बहुत पहले ही। क्षार का मतलब क्या होता है, पीएच स्केल वाला, अगर आप लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां लिंक मिलेगा, जहां से आप पीएच वाला जो बातें हैं, जो पीएच का लेक्चर है उसे आप पूरा कवर करें। तो पीएच का मतलब होता है जब पीएच वैल्यू क्या हो, 7 से अधिक हो, 7 से क्या हो, अधिक हो, तो वहां पे क्षार का पोजीशन आता है, ठीक है। 7 से कम क्या होता है, अम्ल होता है, और 7 से अधिक क्या होता है, क्षार का पोजीशन होता है, ठीक। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये कुछ इसके भौतिक गुण है, क्या है, ये कुछ इसके भौतिक गुण है, भौतिक गुणधर्म है, ठीक है, जिसे आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ केमिकल प्रॉपर्टी को लेकर के, कुछ रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि इसका यूजेस क्या है। 3 से 4 नंबर में इतना काफी है, ठीक है, यस। तो इसे अभी आप नोट करें, स्क्रीनशॉट लें अगर लगता है। फिलहाल
चलिए बात करते हैं रासायनिक गुणधर्मों को लेकर के। तो यहाँ फाइनली बात करेंगे बच्चों यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, किसकी बात करेंगे, यहाँ बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज दैट मीन्स रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसका रासायनिक गुणधर्म क्या होता है, रासायनिक गुणों की बात होगी, ठीक। तो चलिए जरा देखते हैं। तो सबसे पहला हम लेंगे रासायनिक गुणधर्म में रिएक्शन विथ, क्या लेंगे, रिएक्शन विथ एसिड, ठीक है, यानी अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो बच्चों जब भी सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि आप चाहो तो बेकिंग सोडा लिख सकते हो, आप चाहो तो बेकिंग सोडा लिखो और नहीं तो सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या इजी रहेगा, चलो भैया सोडियम बाइकार्बोनेट ही लिखते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जब भी रिएक्ट करेगा किसके साथ, एसिड के साथ, ठीक है, तो क्या बनाएगा बच्चों, सबसे पहले उसके लवण बनेंगे, उसके बाद उसमें कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स आएंगे और जस्ट कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे मजा तब आएगा जब हम एग्जाम्पल की बात करेंगे। ये तो एक फॉर्मेशन है जो ये बताता है कि ये तो ऐसा होगा, ठीक। तो वास्तविकता क्या, रियलिटी क्या, जरा इस चीज को विचार करेंगे। तो सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब आप वही लोगे NaHCO3, राइट, इसमें क्या डालोगे, एसिड। जैसे सपोज मैंने डाला HCl, प्यारा प्यारा स्ट्रॉन्ग एसिड बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगा, सबसे पहले सॉल्ट बनेगा। अब Na टूटा, यहाँ से Cl, NaCl, क्या मिला, NaCl मिला, जो कि एक प्रकार का शुद्ध साल्ट होता है। अच्छा वाटर की बात करते हैं, तो यहाँ पे H आया और यहाँ पे एक ऑक्सीजन इसके साथ भिड़ा। अच्छा CO3, तो CO3 से क्या होगा, CO3 से एक O, ठीक है, एक O निकलेगा, ठीक, एक O जब निकलेगा तो क्या बनाएगा, H, 2H, तो H2O बना लेगा और यहाँ बच जाएगा CO2, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों H2O प्लस CO2। कितना इजी है यार, रिएक्शन करना बहुत इजी होता है, थोड़ा सा विचार विमर्श करें। यस, तो ये रहा आपका एक। चले एक और हम एसिड की बात करते हैं। जैसे दैट मीन्स यूं बोले कि यहाँ पे ले लिया गया NaHCO3 के साथ एक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया गया H2SO4। अब H2SO4 की बारी है, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ये एक लवण है NSO4, दैट मीन्स क्या बनेगा, आप जानते हो, पूरी दुनिया जानती है, NSO4 -2 + 1, दैट मीन्स क्या बनेगा सर, Na2SO4, राइट। तो यहाँ लिखेंगे Na2SO4 यानी कि लवण। साल्ट बना, वाटर की बारी है, तो वाटर कैसे बनेगा, H2 यहाँ से निकलेगा, ऑक्सीजन यहाँ से H2 निकलेगा, बचेगा 2 ऑक्सीजन, CO2 बच जाएगा। तो यहाँ फाइनली बच्चों हो जाएगा व्हाट, यहाँ हो जाएगा H2O के साथ CO2, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस तरह से। तो ये रहा एक सिंपली वे में रिएक्शन विथ एसिड यानी अम्लों के साथ अभिक्रिया। अब इसको हम समझाते हैं बच्चों। अगर यहाँ पे भाषा लिखनी है तो आप कैसे लिखोगे, लिखोगे जब सोडियम बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ रिएक्शन करते हैं या इनका अम्लों के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप वहां पे लवण, पानी तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। इतनी बातें आप चाहो तो नोट कर सकते हैं। फिलहाल हम सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ठीक है। चले बच्चे यहाँ पे सेकंड की बात करते हैं, तो हीटिंग इफेक्ट देखना है इसमें, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट यानी कि उष्मा का प्रभाव क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट देखिए, अब इस पे हीटिंग इफेक्ट का क्या मतलब है, यानी एक सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम हीट कराते हैं NaHCO3, ठीक है, तो ये जब हीट होगा बच्चों, जनरली हीट होगा, हीट के पोजीशन में, हीट के फॉर्मेशन में क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा Na2CO3, जिससे वो बना था, याद आ रहा है आपको, जिससे वो बना था सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जब CO2 लगातार ढकेलेंगे तो क्या बनेगा, NaHCO3, राइट। यानी जब हीट कराएंगे तो फिर से वही फॉर्मेशन आ जाएगा सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है। और इसमें क्या बचेगा सर, H2O प्लस हो जाएगा CO2, या तो जब हीट कराया जाता है तो ये सोडियम कार्बोनेट वाटर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये टूट जाता है फाइनली, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये रहा बच्चों आपके बीच में सिंपली वे में देखा जाए फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी फॉर दी व्हाट बेकिंग सोडा बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कि वास्तव में इनका यूजेस क्या है इन डेली लाइफ, एक दैनिक जीवन में बेकिंग सोडा का यूजेस क्या है, ठीक।
तो चलिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पर जैसा दिख रहा है बेकिंग सोडा का यूजेस, यहां से आप नोट कर सकते हैं। यस, बेकिंग सोडा का यूजेस आप स्क्रीन पर देखें, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। यस, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है, कि कैसे हम इसका यूज करते हैं डेली लाइफ में, ठीक है। वाट अभिकर्मक के रूप में कर सकते हैं, प्रयोगशाला में किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा बेकिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है, अग्निशामक यंत्रों के रूप में किया जाता है, एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। तो बच्चों, ये जनरली इसके यूजेस हैं जो कि आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आप यूजेस तक, मतलब फार्मेशन से लेके आप यूजेस तक लिखते हैं तो आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं। अगर वो 4 नंबर का तो 4 नंबर पूरा मिलेगा, अगर वो 3 नंबर 3 नंबर पूरा मिलेगा, ठीक है। तो ये रहा आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, अगले टॉपिक के साथ। यस, लेते हैं तो ब्रेक। यस, कमेंट कर बताएं कि आज का लेक्चर कैसा लगा।